12वीं शताब्दी का भारत, राजपूत वीरता की धरा। इन्हीं वीरों में एक नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जन्म और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर थे। शिक्षा के साथ साथ धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में वे अद्वितीय हो गए। कहा जाता है कि वे अंधे होकर भी केवल आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। युवावस्था और पराक्रम। युवा होते ही पृथ्वीराज ने अपने पराक्रम से चारों तरफ अपनी वीरता का लोहा मनवाया। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और स्वाभिमानी राजा बने। उनकी सबसे प्रसिद्ध गाथा है जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर। संयोगिता ने पिता के अपमान की परवाह किए बिना पृथ्वीराज को ही वरमाला पहनाई। ये घटना पृथ्वीराज की साहस और प्रेम दोनों का प्रतीक बनी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां तब आईं जब उत्तर पश्चिम से आक्रांता मोहम्मद गौरी बार बार भारत पर आक्रमण करने आया। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया। इतिहास गवाह है कि राजपूतों के शौर्य के सामने विदेशी सेना टिक नहीं पाई। लेकिन 1192 ईस्वी में गौरी फिर लौटा और इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज हार गए। कई कारण बताए जाते हैं: राजपूतों की एकता की कमी, जयचंद का विश्वासघात और गौरी की चालाकी। कैद और वीरता की अंतिम गाथा। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां उनका अपमान किया गया, लेकिन उनकी शौर्य गाथा खत्म नहीं हुई। उनके मित्र कवि चंद बरदाई ने उन्हें याद दिलाया कि वे शब्दभेदी बाण के अद्वितीय धनुर्धर हैं। गौरी ने अभिमानवश उनसे अपनी कला दिखाने को कहा। पृथ्वीराज ने केवल आवाज सुनकर गौरी को निशाना बनाकर तीर चला दिया और वहीं उसका अंत कर दिया। प्रेरणा। पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा परिस्थितियों से हारता नहीं, वह अपने साहस से अमर हो जाता है। एकता की कमी सबसे बड़ी हार का कारण बनती है, और सबसे बढ़कर अपनी मातृभूमि और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ना ही सच्ची वीरता है।